पटेल थे, उनकी हत्या कर दी गई थी रात्रि में। एक शादी समारोह अटेंड करके जो है वो जा रहे थे, उसी में उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। इस पूरे घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें जो एसडीपीओ मसूरी 2 हैं उनके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष पुनपुन जो थी और थानाध्यक्ष अथमल गोला और उसके अलावा सीआई पुनपुन, थानाध्यक्ष परसा बाजार, हमारे जो डीआई इंस्पेक्टर हैं, उन सभी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा लगातार जो है जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस थे पूरे स्पॉट से लेके जो जितने भी रूट्स हो सकते हैं उन सभी का फुटेजेस को अवलोकन किया गया और जितने भी इसमें संदिग्ध अभियुक्त हो सकते थे उन सभी से बारी बारी करके जो है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है पूछताछ हमने शुरू की। इस पूरी घटना को लेते हुए जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था वो हमारी एक टीम कर रही थी, उसके साथ साथ जो मानवीय इनपुट है वो भी हमारी टीम द्वारा जो है कलेक्ट इसमें लगातार किया जा रहा था। इसमें प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात लगातार जो है हम फैमिली से भी जो है टच में थे और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पा रहे थे वो हमने गैदर उसमें की थी। इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट भी हम लोगों ने किया बार बार। उसमें हमारी टीम द्वारा घटनास्थल पे जाके फिर रिक्रिएशन किया गया, तो इसमें हमको बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्लूज़ हमको मिले शुरुआत में और जो मोबाइल नंबर्स हैं वो भी हमको लोकेट हुए, आइडेंटिफाई हुए। जो सभी का जब हम टेक्निकल एनालिसिस किया तो उसमें अभियुक्तों की हमने पहचान की। तो उसमें जो एक जो शूटर था उसमें, तो उसकी गिरफ़्तारी हमने की है, जिसका नाम है विक्की चंद्रवंशी। तो उसकी हमने जब गिरफ़्तारी की तो उससे पूछताछ पे हमको ये पता चला कि उस दिन घटना घटित करने में 3 लोग शामिल थे, जो कि जो हत्या उन्होंने जो की थी उसमें 3 लोग शामिल थे। उसमें एक विक्की था, एक राजू उर्फ नून्स था और एक सत्यम था। ये तीनों अपाचे मोटरसाइकिल इन्होंने ली थी, वाइट कलर की अपाचे मोटरसाइकिल है जो हमने बरामद कर ली है, अभी बेउर थाना में है। और इन तीनों को जो सूचना मिल रही थी कि वो प्रोग्राम अटेंड करके मृतक जो है वो टाइम पे निकलेंगे, वो सूचना सारी दीपक दे रहा था। दीपक जो है वो पूरी की पूरी रेकी कर रहा था, जिसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। तीनों शूटर में हमने 2 शूटर को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें विक्की चंद्रवंशी और सत्यम को हमने जो है गिरफ़्तार किया है। उनसे पूछताछ करने में पता हमको ये चला कि जो पूरी की पूरी जो साजिश रची है उनकी मृत्यु की, वो उन्हीं के गांव के 3 लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें एक अविनाश उर्फ राइफल है, एक उसमें आपके जिनका नाम है दीपक कुमार और एक का नाम है शशि रंजन कुमार। तो इन तीनों को भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। शशि रंजन कुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया है और दीपक कुमार को भी गिरफ़्तार कर लिया है और जो अविनाश उर्फ राइफल है उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें जो अविनाश उर्फ राइफल है उनसे हमने जब पूछताछ की तो पता चला कि मृतक के साथ इनका पूर्व में 4-5 साल पहले विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों के बीच में बोलचाल नहीं थी, लेकिन पारिवारिक संपर्क था और उस एरिया में जितनी भी ये ज़मीनें खरीद रहे थे तो उसमें मृतक के होने से इनको घाटा हो रहा था। एग्रीमेंट कर रहे थे तो इनको जो है उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, इनको फ़ायदा उससे नहीं पहुंच पा रहा था और यही कहानी तीनों की है। शशि रंजन का भी यही था कि उसको भी जो है सौरभ के रहने से उनको जो है घाटा हो रहा था और लगातार उनके बीच में बकझक भी एक बार हुई थी। तो इन तीनों का जो है ईगो हर्ट हो गया उसमें और इन तीनों के पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी पेमार में। तो पेमार में इन्होंने वो ज़मीन बेची 14 लाख रुपए में और उसकी सुपारी जो है इन्होंने वो तीनों ने ज़मीन बेच के 14 लाख रुपए की सुपारी जो है वो पप्पू चंद्रवंशी को दी। तो पप्पू चंद्रवंशी ने जो है फिर शूटर अरेंज किए, जिसमें विक्की चंद्रवंशी है जो उनका गांव का ही रहने वाला है, डोमन चक्का, सत्यम था और राजू था। तो उसमें 14 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को दिए और बाकी जो हथियार भी जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को उपलब्ध कराए। पप्पू चंद्रवंशी जो है वो डोमन चक्का रहने वाला है। ये पूर्व में भी बाढ़ के केस में 2015 में जेल गया है। इसमें जो अविनाश उर्फ राइफल है वो और जो दीपक और शशि रंजन है वो घटना घटित होने के पश्चात जो है वो गांव में सामान्य रूप से वो रहने लगे। इवन जो कैंडल मार्च भी जो हत्या के बाद जो विरोध हो रहा था उसमें भी वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और लगातार ये फैमिली में आ जा रहे थे और अपनी सहानुभूति जो है फैमिली को प्रकट कर रहे थे और फैमिली को भी इन्होंने आत्मविश्वास में लिया।
और प्राथमिकी जब फैमिली के द्वारा दर्ज कराई गई तो उसमें अविनाश उर्फ राइफल जो है वो स्वयं थाना पे वो भी परिवार को लेके और उनके साथ में रह रहे थे। तो एक तरीके से वो पूरी की पूरी जो परिवार की सहानुभूति उन्होंने प्राप्त की और जो इसमें कॉन्स्पिरेसी जो है षड्यंत्र जो है वो इन तीनों ने मिलके जो है इसमें रचा, जिसमें मुख्य रूप से अविनाश उर्फ राइफल, दीपक और शशि रंजन जो था उसमें शामिल था। हाँ, घटना में जो प्रयुक्त हथियार है वो भी हमने जो है बरामद किया है और वो जो हमने बरामद किया है वो शूटर के ही निशानदेही पे हमने एक श्याम नारायण सिंह है, परसा बाजार था, उनके घर से हमने बरामद किया। तो उसमें भी हमने जो है एक अलग से हम आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर रहे हैं और जो एक इसमें राजू है उसको भी हमने हथियार के साथ इसमें गिरफ्तार किया गया। तो बरामदगी जो हमने इसमें की है टोटल एक अपाचे मोटरसाइकिल हमने बरामद की है जो कि घटना में यूज़ हुई थी वाइट कलर की। उसके अलावा एक पिस्टल और उसके साथ 3 मैगज़ीन और 16 जिंदा जो है हमने कारतूस हमने बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा और उसके साथ साथ जो इनके मोबाइल वगैरह हैं वो भी हमने सीज़ किए हैं। इसमें अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है जो कि राजू उर्फ नून्स है। उसके अलावा ये केस हमारा जो है पूरी तरीके से हमने इस केस को सारे बिंदुओं पे हमने इसको डिटेक्ट किया है। जो संदिग्ध प्राथमिकी में दिया गया था उनकी कोई संलिप्तता इसमें नहीं आई है और जैसा कि आपको बताया कि अविनाश उर्फ राइफल है और दीपक शशि रंजन, इन तीनों की प्लानिंग थी कि ये घटना को घटित कर देंगे, उसके बाद यही जो है परिवार के साथ रहेंगे। ये इवन ये लोग जो है हर जगह परिवार के साथ अपनी हम